बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं, मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोफेशनल सहाफ़ी आपको कभी नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पाकिस्तानी रियासत जब मगरिब को गुलामी दिखाती है या मगरिब के सामने अपने घुटने टेक देती है, पाकिस्तान की रियासत, उसको हमेशा मुल्क की मफाद का नाम दिया जाता है। यह मैटर नहीं करता है कि हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की है, इमरान खान की है, पीपल पार्टी की है, लेकिन मगरिब की गुलामी में सब मुत्तफिक होते हैं। यह ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में यह फैसला होता है, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर यह फैसला करती है कि हम मुल्क की मफादात का नाम देके हमने मगरिब की गुलामी करनी है, अपने आंखों को खुश करना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जब बड़े फैसले होते हैं जिनको मुल्की मफादात का नाम देकर हमेशा मगरिब की गुलामी की जाती है, मिसाल के तौर पर मुमताज हुसैन कादरी शहीद को फांसी लगाना, आसिया मौलूना गुस्ताखा को रिहा करना, फ्रांसीसी सफीर के वक्त यानी कि उसकी बेदखली के ऊपर सब लोग मुत्तफिक होना, और खासकर कश्मीर का सौदा करना, करतारपुर बॉर्डर खोलना, जितने भी बड़े मगरिब की गुलामी दिखाई जाती है इसको मुल्की वफाद का नाम दिया जाता है और इसमें हमेशा सब पार्टियां मुत्तफिक होती हैं। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है। अच्छा, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है। जो पीटीआई वाले हैं, यूथियां हैं, वो हामिद मीर का बयान चलाते हैं कि जी बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ डिटेल से रखता हूं कि हो सकता है मेरी बात आप लोगों की समझ में आ जाए कि मैं कहता हूं कि जब बड़ा फैसला होता है, कश्मीर का सौदा था, तो बाजवा इमरान का भी इख्तलाफ नहीं था। बाजवा इमरान खान तो मुत्तफिक थे ही थे, लेकिन जो मुखालिफ जितनी सियासी जमातें हैं, पीपल पार्टी, नून लीग भी इसके ऊपर मुत्तफिक थी। ये इकट्ठा फैसला था। जिस तरह फैजाबाद धरने में जो हुआ था, जिसमें खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम हुई थी, तो शाहिद खान अब्बासी और एहसान इकबाल और इमरान खान का खुद बयान मौजूद है कि उस तरमीम में सेनेट में तीनों बड़ी जमातों ने फैसला किया था, पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने मिलकर वो बिल पास किया था कि खत्म नबुव्वत में तरमीम होनी चाहिए। लेकिन नाम किसका हुआ था? नवाज शरीफ का, और जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ की है और ज्यादा क्रिटिसाइज करना भी उस हुकूमत को चाहिए जिसकी हुकूमत होती है। तो अब यह मैटर नहीं करता है कि जी बाजवा का यानी कि ख्वाहिश थी या इमरान खान की ख्वाहिश थी या दूसरी सियासी जमातें भी उनके साथ मिली हुई हैं। अब नाजरीन, एक इंडियन सहाफी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि जी इमरान खान ने 200 करोड़ रुपया, 2 अरब रुपया लिया फंड के नाम पे और कश्मीर का सौदा कर दिया। अब ये जो वीडियो क्लिप है, ये पीटीआई के जो मुखालिफ हैं वो तो बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा किया है, लेकिन पीटीआई के जो यूथियां हैं वो हफीजुल्लाह नियाजी का एक बयान है और हामिद मीर का एक बयान है, उसको शेयर कर रहे हैं कि नहीं जी इमरान का फैसला नहीं था, ये तो बाजवा का फैसला था। अब मैंने आप लोगों के सामने साबित करना है कि कस्मियत तौर पे मैं कहता हूं कि जितने भी बड़े फैसले होते हैं रियासत के, जो जिसमें मगरिब को गुलामी दिखाई जाती है, वो सब मुत्तफिक होते हैं। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने इंडियन सहाफी का इंकशाफ आप लोगों के सामने रखता हूं। फिर हफीजुल्लाह नियाजी ने जो बयान दिया, जिसको यूथिये बड़े खुशी से शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो जहलो कम अज कम अक्ल का इस्तेमाल तो किया करो, ठीक है ना। जो चीज आपके खिलाफ जा रही है आप उसको भी शेयर कर रहे हो, लेकिन अक्ल हो तो, ठीक है ना। वक्ती तौर पे एक खबर को देखते हैं, चैन मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं कि यही हफीजुल्लाह नियाजी का बयान ही तुम्हारे इमरान खान के गले में पड़ रहा है। तुम्हारे अपने शेयर किए हुए खबरें जो हैं वो इमरान खान के गले में पड़ रही हैं और आपको यानी कि जहल साबित कर रही हैं। तो नाज़रीन, पहले सुनो कि इंडियन सहाफी क्या कहता है। भारतीय तजियाकार सुमे जैन ने बड़ा दावा कर दिया, कहा नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कश्मीर के बदले 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये कभी मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया हर साल कश्मीर के ऊपर लगाते थे, खर्च करते थे। मोदी जी ने क्या किया? इमरान खान की पार्टी को फंड्स दिला दिए 100-200 करोड़ रुपए, वो चुप हो गया, इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जो हमारा 9,900 करोड़ रुपए बच रहे हैं उसको अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है भाई? इमरान खान ने जो इंडिया के लिए किया है, एंड माइंड यू, जो इनका जो अकाउंट था जिसके अंदर इनके ऊपर नैब में केसेस भी चल रहे हैं कि ये फंड्स कहां से आए हैं, उसके अंदर इंडियंस की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है।
नादरीन, ये सहाबी कहता है कि हम इंडिया कश्मीर के ऊपर 1200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हमने 200 करोड़ रुपया इमरान खान को दिया और 370 हमने खत्म कर दिया। इमरान खान खामोश था, तो हमको तो फायदा ही फायदा है। अरशद शरीफ ने भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान को जो फंडिंग है वो इंडिया से होती है, इसराइल से होती है और अमेरिका से होती है। अब ये जो बयान है ये तो टोटली इमरान खान के खिलाफ जा रहा है कि इमरान खान ने 200 करोड़ रुपया लेके इंडिया वाले, लेकिन यूथी इसको नहीं मानते। यूथी कहते हैं कि जी वाजपेयी का फैसला था, क्योंकि इनके बाप ने कह दिया कि मैं तो 4 साल में बंदर था, तबलीग के ऊपर नाच रहा था, फैसला तो वाजपेयी कर रहा था। अब मैं हफीजुल नियाजी की खबर आप लोगों के सामने रखता हूं कि ये इतने जहल हैं कि हफीजुल नियाजी की खबर ये किस तरह शेयर करें। अच्छा, हफीजुल नियाजी की खबर को, हफीजुल नियाजी का एक बयान है कि जनरल बाजवा प्लाटेड था, अमेरिका का आदमी था, CIA का आदमी था, पाकिस्तान को तबाह कर गया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर भारत के हवाले कर दिया। हफीजुल्लाह नियाजी का खौफनाक बयान। इसको जो यूथियां हैं वो बड़ी यानी कि बड़ी खुशी से शेयर कर रहे हैं कि देखो बाजवा था, इमरान खान बाजवा के खिलाफ है ना, तो ठीक खिलाफ है, उसने कश्मीर का सौदा किया था। कब किया था? यानी कि 5 अगस्त 2019 को से इमरान खान की नई नई हुकूमत आई थी और बिल्कुल दौरी था। इमरान खान इंडिया में गए थे और अमेरिका में गए थे, मोदी भी गया था। डोनाल्ड ट्रंप के सामने इमरान खान ने जमीर बेचा। इमरान खान ने रिटर्न लिख के दिया कि मैं कौमी यूथ को कहूंगा कि आपने आधा घंटा कश्मीर के लिए खड़ा होना है और कौमी यूथ मान जाएगी, आप 370 खत्म करो और कश्मीर के ऊपर कब्जा करो। ठीक है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी कौम, जहल कौम को कहूंगा कि जो कश्मीर में जाके जिहाद करता है वो कश्मीरियों का दुश्मन है। और ये इमरान खान के बयान मौजूद हैं। अब यूथी कहते हैं कि नहीं जी बाजवा का फैसला था, और जो मुखालिफ है इमरान खान के वो कहते हैं नहीं इमरान खान का फैसला था। मैं कहता हूं कि ये सबका फैसला था और ये टाइटल जो लगता है वो इमरान खान को लगता है। जिस तरह मुमताज हसन कादरी का टाइटल, बेगैरती का टाइटल नवाज शरीफ को लगता है, खत्म नबूवत में तरमीम में नवाज शरीफ को लगता है, तो इसी तरह आसिया मलूना की तरह ये भी इमरान खान के माथे में लगता है। अब सवाल ये है कि चलो हम यूथियों की बात मान लेते हैं कि ये फैसला इमरान खान का था। जब 2019 में बाजवा फैसला कर रहा था कि हमने कश्मीर को बेचना है, तो इमरान खान अंडों के ऊपर बैठा हुआ था, कुड़ुंग बैठा हुआ था कि अगर वो उठता तो उसके बच्चे पैदा ना होते। तो इमरान खान ने मुखालफत क्यों नहीं की? इमरान खान ने अपनी कुर्सी के लिए बगावत कर दी बाजवा के खिलाफ, लेकिन जब कश्मीर का सौदा हो रहा था तो इमरान खान क्यों खामोश थे? अभी यही कई यूथी कहते हैं कि आसिया मलूना को बाहर भेजने में बाजवा का हाथ था। चलो हम मान जाते हैं बाजवा का हाथ था, लेकिन इमरान खान की गैरत तेल लेने गई थी। उस टाइम इमरान खान ने बगावत क्यों नहीं की? कहां गया इमरान खान? और यूथी जो कहते हैं कि जी इमरान खान को कुर्सी की लालच नहीं है, इमरान खान को कुर्सी की लालच थी। अगर इमरान खान कश्मीर के ऊपर मुतफिक नहीं था, इमरान खान की राय नहीं थी, या आसिया मलूना की रिहाई में इमरान खान का दिल नहीं था, तो इससे वाज़ेह साबित है कि इमरान खान अपनी कुर्सी के लिए अपनी मां को भी बेच सकता है। और अब बात करते हैं पीपल पार्टी या नून लीग वाले, अगर वो आके ये सियासत कर रहे हैं कि ये इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा पार्लियामेंट में, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पार्लियामेंट में सिर्फ हिजड़े जाते हैं डांस करने के लिए। अगर इमरान खान या बाजवा का फैसला था कश्मीर का सौदा करने के लिए, तो अपोजिशन क्यों खामोश थी? नून लीग वाले क्यों खामोश थे? हंगामा खड़ा क्यों नहीं किया? वो क्यों करते कि मुमताज हसन कादरी की फांसी के वक्त इमरान खान ने हंगामा खड़ा नहीं किया था, पीपल पार्टी ने हंगामा खड़ा नहीं किया था। खत्म नबूवत के कानून में तरमीम के वक्त नून लीग ने फैसला किया तो इमरान खान ने हंगामा खड़ा नहीं किया। इमरान खान ने कोटगोला में कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर था लेकिन हम खामोश रहे। पीपल पार्टी ने हंगामा खड़ा नहीं किया था। इमरान खान का आसिया मलूना को बाहर भेजने का जो फैसला था, नून लीग और पीपल पार्टी ने हंगामा खड़ा नहीं किया था। कितने बड़े फैसले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते हैं, हमारा जो दावा है वो सच्चा है कि मुल्क दुश्मनी में, मगरिब की गुलामी में, ठीक है, मगरिब के तलवे चाटने में पाकिस्तान की सब सियासी जमातें इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी के ऊपर मुत्तफिक हैं। जब इन्होंने मगरिब को गुलामी दिखानी होती है तो पाकिस्तानी कौम को इसको मुल्की मफादात का नाम देके बड़े बड़े फैसले के ऊपर जिस सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं और ये फैसला कर देते हैं। जब फैसला हो जाता है तो बाद में सियासत करते हैं कि फलां गद्दार है, फलां चोर है, फलां ने कश्मीर का सौदा किया, फलां ने खत्म हुकूमत में कानून में तरमीम की, फलां ने फलां को फांसी लगाया, फलां ने फलां को भेजा।
फिर जब उसके ऊपर बात आती है तो फिर पार्ट हुकूमत के अंदर कहते हैं कि ये बाजवा का फैसला था, ये फलां का फैसला था, इमरान खान का फैसला। खुदा के बंदे अक्ल का इस्तेमाल करो, ये सब लोग मुत्तफिक हैं। तो लिहाजा ये हरगिज़ ये कहना कि जी इसमें इमरान खान का दिल नहीं था तो बाजवा का दिल था, ये सब इसके ऊपर मुत्तफिक थे और ये इमरान खान का ही फैसला था। और ये जो माथे के ऊपर कलंक जाता है ना तो वो इमरान खान के जाता है, क्योंकि इमरान खान उस टाइम मुल्क का वजीर आजम था। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।